हेलो दोस्तों, तो कैसा आप सब। स्वागत है आपका ग्रेविटास लर्नर में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर 9 के बारे में। तो चलिए फिर इसमें देखते हैं क्या होता है। इससे पहले इंट्रोडक्शन क्लास इसके बारे में हो चुके हैं, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि 9.1 में हमें क्या देखने को मिलेगा। इसमें हमें देखने को मिलेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो कि क्या होता है, बेस इनटू में हाइट होती है। ठीक है। और इसमें हमें मिलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि हमारा 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट होता है। तो ये दोनों हमें देखने को मिलेगा। पैरेललोग्राम का एरिया पूछा जाएगा और ट्राइंगल का एरिया पूछा जाएगा। तो चलिए फिर बिना देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 लेते हैं हम। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है ये। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। यानी पैरेललोग्राम हमें फिगर के रूप में दिए हैं, अब इनका हमें एरिया निकालना है। तो ठीक है, सबसे पहला फिगर है हमारा ये रहा, जिसमें हमारा बेस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिख लेते हैं बेस क्या है हमारा 7 सेंटीमीटर है और हाइट क्या है, ये एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम, और हाइट है हमारा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए फिर लिखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया पैरेललोग्राम क्या है हमारा, बेस इनटू में हाइट, जैसा कि मैंने शुरू में बताया। ठीक है, तो बेस हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर, हाइट हमारा कितना है 4 सेंटीमीटर। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा एरिया आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। ऐसे ही अब सेकंड करेंगे हम। सेकंड का बेस क्या है, तो सेकंड का बेस हमारा 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और हाइट क्या है, हाइट दे रखा है इसका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, बी इंटू एच। तो बी हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर और एच कितना है हमारा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 इंटू 3 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर जब सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई में स्क्वायर यानी 2 गुना हो गया वो। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हमारा ए और बी खत्म हो गया। चलते हैं सी के पास अब। ठीक है, अब ए बी हो गया सॉल्व। अब सी क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सी में देखो, सी में हमारा क्या बेस क्या दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर और हाइट क्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं 2.5 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया पैरेललोग्राम क्या होगा, 2.5 को मल्टीप्लाई करना है हमें 3.5 के साथ। तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, सेंटीमीटर भी है, इसे भूलना मत। ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर 3.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 5 जा 10 कैरी 1, 5 3 जा 15 है 16, ये हो गया 2 5 जा 10 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7। तो ये हो गया हमारा 0 6 और 8। तो ये आ गया 8.60, यानी 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट 4 क्या है हमारा, ये तो आ गया हमारा सी क्वेश्चन और ये हमारा डी है। ठीक है, तो डी हमारा क्वेश्चन क्या है, इसकी बेस क्या दे रखी है, बेस यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर और हाइट क्या है 4.8 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं बेस क्या है 5 सेंटीमीटर और हाइट क्या हमारी
4.8 सेंटीमीटर। तो चलिए सॉल्व करते हैं फिर। तो बेस हमारा 5 सेंटीमीटर है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 4.8 सेंटीमीटर के साथ। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 8 जा 40, कैरी 4, और 5 4 जा 20 और 4 24। पॉइंट है एक नंबर के बाद, तो पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट लगाते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर, जो लास्ट आंसर है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाता है। चलिए अब 5 क्वेश्चन यानी ई पर चलते हैं। इसकी बेस क्या दे रखी है, 2 सेंटीमीटर दे रखी है, और हाइट क्या है 4.4 सेंटीमीटर। चलिए रख लेते हैं, 2 सेंटीमीटर इसका बेस है, और हाइट कितना है हमारा, हाइट है 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन का, ई पार्ट। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, ठीक है, बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट। तो 2 सेंटीमीटर है हमारा बेस, और 4.4 सेंटीमीटर है हमारा हाइट। ठीक है, हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, पीछे से पॉइंट हमारा एक नंबर पे है, तो पीछे से देख के हम लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया है फर्स्ट क्वेश्चन पूरा सॉल्व। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिर सेकंड क्वेश्चन। हम सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल। यानी जो ट्राइंगल हमें दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, उसे क्या है, ट्राइंगल दिए हुए हैं जो, उसे हमें सॉल्व करना है, यानी एरिया फाइंड करना है। तो हमें ट्राइंगल में क्या क्या दिया है, बेस दिया हमें, ठीक है, और उसकी हाइट दिया हुआ है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बेस है हमारा 4 सेंटीमीटर और हाइट है हमारी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू में हाइट। तो यही होता है, तो 1/2 रख लेते हैं। ठीक है, हमारा बेस क्या है 4 सेंटीमीटर, और हाइट क्या है 3 सेंटीमीटर। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ 2 है, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब हमारे पास बचा क्या, ये 2 तो हट गया, 2 3 जा 6, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। तो ये हमारा एक क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बी क्वेश्चन करते हैं। बी क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी क्वेश्चन में हमारा जो बेस है 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, और हाइट है 2 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं, बेस हमारा क्या है 5 सेंटीमीटर, और हाइट क्या है हमारा 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा हमारा, बी है, दूसरा क्वेश्चन। चलिए फिर लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है हमारा, 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू में हाइट। ठीक है, यही है, तो 1/2 का सेम रख लेते हैं। बेस हमारा क्या है 5 सेंटीमीटर, और हाइट क्या है हमारा 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस पे 2 से तो कोई नंबर डिवाइड होने वाला है नहीं, तो क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 3.2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो 5 को 2 से करेंगे तो 10, ठीक है, कैरी बन जाएगा, 5 3 जा 15 और एक 16। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब 1/2 है, तो इसे क्या कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, 2 1 जा 2, और इधर 8 बार में। ठीक है, तो फाइनल जो आंसर है वो आ गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा सेकंड का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या है,
तो थर्ड क्वेश्चन हमारा दे रखा है यहाँ पर, मार्कर गिर गया। चलिए, थर्ड क्वेश्चन हमारा दे रखा है, यहाँ पर जो हमारी हाइट है वो क्या है 4 सेंटीमीटर है, और हमारा जो बेस है वो क्या है 3 सेंटीमीटर। चलिए ले लेते हैं, बेस हमारा 3 सेंटीमीटर है, ठीक है 3 सेंटीमीटर, और हाइट जो है हमारा 4 सेंटीमीटर। फिर सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला यही सेम रहेगा हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का। तो 1/2 मल्टीप्लाई बेस हमारा क्या है 3 सेंटीमीटर, और हाइट क्या है हमारा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 2 से 4 को काटा जा सकता है 2 बार में, तो 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, हमारा सी क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है, हमारा सी क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये हमारा डी। अब डी में हमारा क्या दिया है, डी में हमारा जो बेस है, बेस कितना है 3 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं 3 सेंटीमीटर बेस, और हाइट है हमारा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए 1/2 मल्टीप्लाई बेस हमारा कितना है 3 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 3 बचा है यहाँ पर, तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 4 क्वेश्चन भी सॉल्व, यानी सेकंड क्वेश्चन के चारों पार्ट क्या होगा सॉल्व होगा। तो ऐसे ही होगा, ये सेकंड क्वेश्चन आसान है, समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा थर्ड क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, तो इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द मिसिंग वैल्यू, जो मिसिंग वैल्यू है हमारा उसे फाइंड करना है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा पिक्चर दे रखा है बुक के अंदर, तो अब मिसिंग वैल्यू को फाइंड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमारा बेस दे रखा है, बेस कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट हमारा मिसिंग है, ठीक है, हाइट नहीं दिया रखा, मतलब हाइट फाइंड करना है, और एरिया दे रखा है। एरिया क्या है हमारा 246 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हमें कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो लिख लेते हैं, बेस और हाइट नहीं दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है, तो लिख लेंगे एरिया ऑफ, पैरेललोग्राम है ये पूरा, ठीक है, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का साइन ऐसा होता है, तो एरिया पैरेललोग्राम लिख लेते हैं। तो एरिया पैरेललोग्राम ले लेते हैं हम, क्या हमारा बेस इंटू हाइट होगा, ठीक है। तो हमारे पास एरिया पैरेललोग्राम तो गिवन 246 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बेस हमारे पास दिया है 20 सेंटीमीटर, और हाइट हमारा नहीं दिया है, ठीक है। तो हाइट नहीं दिया है, तो हाइट फाइंड करना है। अभी ये 20 सेंटीमीटर जो दिया है हमें, ये उधर ले जाके डिवाइड कर देंगे 246 सेंटीमीटर जो एरिया है हमारा उससे, ठीक है। तो 20 से डिवाइड करते हैं हाइट को, तो सेंटीमीटर एक है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। अब 20 का टेबल पढ़ लेते हैं, 20 1 जा 20, 20 1 जा 20 हो गया, और 46 बन गया उधर, ठीक है, इसके साथ 46 बन गया। तो अब 20 या 46 आया, तो 22 जा क्या हो गया 40 हो गया, बचेगा 6, कैरी हमारा बच गया 6। अब क्या करेंगे, पॉइंट लगा के 0 लेंगे, तो 3 टाइम में ये आ गया हमारा आंसर। तो 12.3 सेंटीमीटर क्या आ गई, हाइट आ गई हमारी, ठीक है, हाइट क्या आ गई 12.3 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है, ए हो गया हमारा। अब चलते हैं बी पर। तो बी हमारा क्या दिया हुआ है, बेस हमारा है, बेस नहीं है, हाइट दिया हुआ है हमारा 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और एरिया है हमारा पैरेललोग्राम का 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ठीक है।
अब इसमें हमें बेस निकालना है, तो चलिए फिर बेस निकालते हैं। तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमारा क्या होता है, बेस इंटू में हाइट होती है, ठीक है। तो अब हमारा एरिया दिया हुआ है 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमारा बेस नहीं दिया तो बी रख लेते हैं, और हाइट दिया है, ठीक है, हाइट दिया है हमारा 15 सेंटीमीटर। अब इधर ये ला के डिवाइड कर देंगे हम, 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और अपॉन में 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसे 15 के टेबल से डिवाइड कर लेते हैं, उससे पहले पॉइंट हटा लेते हैं, आसानी रहेगी डिवाइड करने में। 1545 सेंटीमीटर स्क्वायर और इधर 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10। पता चला ये क्यों नीचे आ गया 10, क्योंकि हमने क्या किया, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो हटाएंगे पॉइंट को, वो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब डिवाइड करते हैं, 15 1 जा 15, ठीक है। और हमारा 2 नंबर उतरेगा क्योंकि एक नंबर से होगा नहीं डिवाइड, तो 0 आएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, 15 3 जा 45, तो 103 आ गया, अपॉन में 10, ये सेंटीमीटर भी लगेगा, सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, अब 10 यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो 10.3 ये सेंटीमीटर। तो ये हमारा सेकंड का आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में हमारा पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। तो पॉइंट हमारा, पॉइंट वाले क्वेश्चन देख के बच्चे डर जाते हैं, ये पॉइंट वाला क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन हम इसे इजी तरीके में समझाएंगे कि कैसे होगा ये, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा, जो कि यहाँ पर बेस नहीं दिया है हमारा, ठीक है, बेस हमारे निकालना है, और हाइट दिया है 8.4 सेंटीमीटर, और एरिया है इसका 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा है। तो एरिया पैरेललोग्राम यही होगा, बी इंटू एच। तो बेस हमारा तो दिया नहीं है, हाइट दिया है, ठीक है। बी बेस की जगह बी रख लेंगे, और हाइट की जगह हम लोग रख लेंगे, ठीक है, हाइट की जगह हाइट रख लेंगे, क्या है वैल्यू 8.4 सेंटीमीटर, और एरिया क्या है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये इधर डिवाइड करने के लिए ले आएंगे, 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में 8.4 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से तो सेंटीमीटर गया, ठीक है। अब इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो 48.72 हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले पॉइंट हटा लेंगे, ये क्या है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो इसे नीचे ले जाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर को, और इसके बाद हमारा एक पॉइंट है तो 10 आएगा जो ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 84 मल्टीप्लाई 100, और ऊपर में 10 चला गया, यानी इसका पॉइंट हमें ऊपर दे देंगे, और ऊपर वाला जो पॉइंट लगा हुआ था हम वो नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ऐसे, ठीक है। चलिए अब इसे सॉल्व करें, तो सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं 4 के टेबल से, ठीक है, हमें ज्यादा बड़े टेबल से करने की जरूरत नहीं है, 4 से कर लेते हैं। 4 के टेबल में ये भी आ जाएगा और ये भी नंबर आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं आती, पता कैसे चलेगा कि ये नंबर 4 से डिवाइजेबल है या नहीं, तो आप जाइए और जाके देखिए, ठीक है, हमने चैनल पे अपलोड कर रखा है। तो इसे डिवाइड कर लेते हैं 4 से, तो 4 से ये जाएगा हमारा 21 बार में, और इसे काटते हैं तो ये जाएगा 4 1 बार में, और फिर ये 8 जाएगा 2 बार में, फिर ये 7 1 लेंगे, फिर 32 बन जाएगा ये, तो 32 जाता है 8 टाइम में, ठीक है। अब ये हमारा पूरा टेबल जाएगा 3 से, तो 3 से कर लेते हैं, ये जाएगा 21 7 बार में, ठीक है, और इसे डिवाइड करते हैं तो 12 जाएगा 4 टाइम में, फिर 2 नंबर हम लेंगे तो एक 0 ले लेंगे, और 18 जाएगा 6 बार में, तो ये बचा। अब 7 को 406 से डिवाइड करते हैं तो ये 35 आ गया, ये आएगा हमारा 5 बार में 35, और फिर बचेगा हमारे पास 5, तो ये 56 बन गया,
तो ये हमारा एक टाइम है, तो जो आएगा 56 आएगा। 56, और यहाँ एक से 0 कट गया और नीचे में क्या बचा 10। तो इसे डिवाइड कर ले अगर, तो क्या आएगा 5.6 सेंटीमीटर। जो हमारा बेस है, बेस निकल गया 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आसान लग रहा होगा आपको। ठीक है, अगर ऐसे आपको मान लो बड़े टेबल पढ़ने में दिक्कत होती है तो आप छोटे टेबल से भी कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, ऐसे ही अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, जो कि डी है हमारा। ठीक है, डी का बेस क्या है 15.6 सेंटीमीटर, और हाइट क्या है, हाइट नहीं दे रखी, निकालना है हमें, और एरिया दे रखा है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए फिर इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं एरिया पैरेललोग्राम क्या है, बेस इंटू में हाइट। तो बेस हमें दिया है 15.6 सेंटीमीटर, और हाइट हमें नहीं दिया है, और एरिया दिया है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसे डिवाइड में लाएंगे। 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड में आएगा 15.6 सेंटीमीटर, और इधर हाइट आ गई। ठीक है, अब इसे भी वैसे ही पहले पॉइंट हटा लेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, ऐसे आसान हो जाता है। ठीक है, 1638 मल्टीप्लाई पॉइंट के बाद कितना नंबर 1, तो ऊपर 1 0 चले जाए यानी 10, और पॉइंट के बाद कितना नंबर है 2 ऊपर में, तो नीचे 2 0 आ जाए यानी 100 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को अभी सॉल्व नहीं करना, लास्ट में करेंगे इसे। पहले इसे देखो, ये देखो 6 है इसके लास्ट में, इसके लास्ट में 8 है, तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि अगर इवन नंबर लास्ट में होता है तो वो 2 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो इसे काट डिवाइड कर लेते हैं 2 से पहले, तो ये 16 जाएगा 8 टाइम में, फिर ये 3 आएगा 1 टाइम में, फिर ये कैरी दे देगा 18 को, ये जाएगा 9 टाइम में, और इसे काट लेते हैं हम, ये 7 टाइम में जाएगा 14, कैरी दे दिया, और ये 8 टाइम में आ गया। ठीक है, अब इसके पीछे 9 और 8 है, तो ये तो इवन नंबर नहीं है दोनों में, तो ये दोनों क्या होगा 3 से डिवाइड हो रहा है पर। ठीक है, तो 3 से कर लेते हैं दोनों को, तो ये 3 से जाएगा हमारा 2 टाइम में, फिर एक कैरी दे दिया 18 आएगा 6 बार में। अब इसे कर लेते हैं 3 से, तो ये जाएगा हमारा 2 टाइम में, फिर 2 कैरी गया 1 में, तो 21 हो गया, 7 टाइम में 21 आता है, फिर 9 आएगा 3 बार में। ठीक है, 273, और नीचे आ गया 26। ठीक है, तो चलिए अब इसे डिवाइड करते हैं। ये किस नंबर से होगा, 13 से होगा, हाँ 13 से हो जाएगा, तो 13 2 जा ये हो गया 26, और इसे करते हैं 13 से, तो 13 से इसे करेंगे, 13 2 जा 26, और कैरी गया 13 1 जा 13, तो ये आ गया हमारा, 1 से 0 काट लेते हैं, और 21 मल्टी अपॉन में 2। अब ये जो 10 है इससे मल्टीप्लाई हुआ 2 से, तो 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप डिवाइड कर लेते हैं, तो 20 1 जा 20। ठीक है, फिर पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, पॉइंट लगा के फिर भी क्या होगा, पॉइंट लगाएंगे तो डिवाइड करके दिखा देता हूं आपको। जैसे यहाँ 20 लिख दिया, यहाँ 21, तो 21 जा तो 20 आ गया। ठीक है, बचेगा 1, अब पॉइंट लगाएंगे तो एक 10 हुआ जो कि 20 से छोटा है, तो अब क्या करेंगे, एक और 0 लगा देंगे, तो 100, 20 के टेबल में 5 टाइम में 100 आ जाता है। तो ठीक है, ये आ गया हमारा, क्या आ गया, ये हमारा आ गया इसका हाइट आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम हाइट भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा 4 क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, 3rd क्वेश्चन था, तो चलिए अब चलते हैं 4 क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों, 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। फाइंड द मिसिंग वैल्यू, यानी मिसिंग वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यानी बेस और हाइट दे रखा है, एरिया दे रखा है ट्रायंगल का। ठीक है, तो लिख लेते हैं, बेस हमारा कितना है 15 सेंटीमीटर, और हाइट हमारा कितना है नहीं दिया है जो कि, ठीक है निकालना है, और एरिया कितना है, 1 मिनट,
चलिए दोस्तों देखते हैं अब क्या होता है इसमें। एरिया हमारा दे रखा है ट्राइंगल का 87 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हमें निकालना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस इनटू में हाइट, ठीक है, यही होता है एरिया। तो अब निकालते हैं, तो हमारा बेस कितना है लिख लेते हैं 1/2, बेस हमारा दे रखा है इसमें 15 सेंटीमीटर और हाइट हमारा नहीं दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है 87 सेंटीमीटर और स्क्वायर, ठीक है। अब ये 2 इधर डिवाइड में तो उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 87 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, और ये रहा 15 मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, 15 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से तो सेंटीमीटर चला गया, अब इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो 15 5 या 75 होता है, ठीक है। अब बचेगा कितना, 12 कैरी बचा। अब पॉइंट लगाएंगे क्योंकि 12 को 15 से डिवाइड होगा, पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, पॉइंट लगा के 0 आएगा 120। अब ये 8 बार में आता है, ठीक है। अब इसे 2 गुना कर लेते हैं, तो 8 2 16 कैरी 1 और 5 2 10 और 1 11, तो 11.6 सेंटीमीटर क्या आ गया, इसका हमारा हाइट आ गया 11.6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन निकल गया, ठीक है। अब सेकंड ले लेते हैं, ये ए हो गया। अब बी ले लेते हैं, तो बी क्वेश्चन क्या है हमारा, बेस हमारा नहीं दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, कितना है हाइट 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और एरिया दे रखा है हमें 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है हमारा 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू में हाइट, ठीक है, यही है हमारा। तो 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया 1/2, बेस हमारा दिया नहीं है तो बी रख लेते हैं, बेस निकालना है जो कि, और हाइट हमारा 31.4 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है, 31 पॉइंट नीचे लिख लेते हैं, यह 31.4 सेंटीमीटर। अब इसे क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब इधर डिवाइड में तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, यानी एरिया के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अपॉन में क्या आएगा 31.4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर एक तो कट गया, अब यहाँ हमारा सिर्फ बेस बच गया है क्योंकि 2 इधर आ गया डिवाइड में से मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो अब इसे पॉइंट को हटा लेते पहले, 256 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, और ये हो गया 314। अब 31 का टेबल अगर 4 बार पढ़े तो यानी मल्टीप्लाई करते हैं 314 को 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5, ठीक है, और 3 4 जा 12, यानी ये आ रहा है हमारा, तो इसको 4 बार में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब 4 को 2 से और 10 से, यानी 4 2 जा 8, ठीक है, और 8 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 80, तो ये हमारा सेंटीमीटर आ गया बेस, ठीक है। ये भी निकल गया हमारा, दो दो यहाँ पर हमारा इक्वल टू का निशान नहीं लगता, तो इसलिए सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, बेस निकल गया। अब थर्ड क्वेश्चन निकालते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारा, थर्ड क्वेश्चन में हमारा बेस दे रखा है और हमें फाइंड करना है, ठीक है, हाइट फाइंड करनी है, तो निकालते हैं फिर इसे हाइट। तो बेस है हमारा 22 सेंटीमीटर और हाइट हमारा निकालना है, और एरिया दे रखी है इसमें 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिख लेते हैं इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दिया हुआ है हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू में हाइट, यही होता है। तो 1/2 हमें क्या निकालना है, हाइट निकालना है, तो बेस यहाँ 22 सेंटीमीटर दे रखी है और हाइट हमें निकालना है, और बाकी एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है 176.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही है। अब इन दोनों को इधर ले जाएंगे हम, ठीक है, तो 170.5, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 2
और अपॉन में क्या आएगा हमारा 22 आएगा, ठीक है, अपॉन में 22 आएगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो अब क्या करते हैं, पहले इस पॉइंट वाले को नीचे लेके आ जाते हैं, ठीक है, ये हो गया होगा नोट। चलिए इसे फिर सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन को क्या है, तो 170 आ गया हमारा, 1705 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 और ये 22 हमारा और मल्टीप्लाई ये 10 आ गया, ठीक है, पॉइंट हटा नीचे 10 आ गया। अब इसे हम 11 से डिवाइड करते हैं, 11 2 जा 22, इन सबको 11 से डिवाइड करते हैं। तो 11 1 जा 11, ठीक है, 11 1 जा 11 आ गया, बचेगा 6, तो ये 60 बन जाएगा, ठीक है। अब 60 तो आता नहीं है 11 के टेबल में, तो क्या आएगा 5 बार में 55 आएगा, तो 5 ले लेते हैं, तो 55 आ गया, ठीक है, माइनस करेंगे तो 5 आया। अब यहाँ लास्ट में है 5 तो 55 आ गया, फिर 5 बार में ये आ गया हमारा 155, ठीक है। अब 155 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 10, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इसको हम कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर भी है तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर एक कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बच गया। तो अब इसे डिवाइड करते हैं तो 15.5 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या आ गया, इसका हमारा हाइट आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा फोर्थ क्वेश्चन यानी फोर्थ क्वेश्चन का 1 2 और थर्ड क्वेश्चन भी पूरा हो गया ये, ठीक है, ये इतना था थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, ये पूरा थर्ड क्वेश्चन है हमारा, जो कि ये भी फोर्थ क्वेश्चन का सी पार्ट जो है पूरा हो गया, ठीक है। अब इसका जो बाकी 4 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो इन सारे चारों क्वेश्चन में तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं।